हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय व उनके संगठन की। दोस्तों, इस टॉपिक को हम जीके की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जिसका नाम है युक्ति सार संग्रह से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। युक्ति सार संग्रह पब्लिकेशन बुक में लगभग 50,000 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, इस बुक में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यहाँ पर संग्रह दिया गया है। और इसी बुक से आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय व संगठन को यहाँ पर एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए तैयार करेंगे। एग्ज़ाम से पहले आप एक क्विक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक और कार्य करने की भाषाएं कौन सी हैं? तो ये हैं आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश, चीनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है? तो याद रखिएगा, देखिए जैतून वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के ऊपर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो इनकी संख्या है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य कितने हैं? तो इसमें देखिए 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? तो इनको वीटो पावर का स्थायी सदस्य जो है उनको एक विशेष अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये है आपका हैग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने अंग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने अंग हैं? आंसर है 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव का नाम है ट्रिग वैली। ठीक है, ये नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं और इनका कार्यकाल है 1946 से लेकर 1953। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन थे? तो पहले अफ्रीकी हैं दोस्तों बुतरस घाली। क्या नाम है इनका? बुतरस घाली। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया। तो पर्यावरण और विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समय इसे ये नाम दिया गया। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो दी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है। कहाँ पर? ब्राज़ील में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, इनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल है 5 वर्ष।
भारत अब तक 2021 तक की बात कर रहा है ये, कितने बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। और इससे पहले एक क्वेश्चन और देखा था हमने कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो मैंने आपको आंसर बताया था 193। तो ये 2020 की जानकारी के अनुसार मैंने आपको आंसर बताया था, ठीक है। वर्तमान में जब हम एग्ज़ाम देने आते हैं तो करंट अफेयर में एक बार इसको जरूर देख कर जाते हैं, ठीक है, कि कौन वर्तमान में सचिव हैं, कौन अध्यक्ष हैं, ये हम एक बार जरूर देख कर जाते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने अभी पढ़ा, भारत अब तक 2021 तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, आंसर है 8 बार। देखिए फिर देख लेते हैं इसको। भारत सुरक्षा परिषद में दो वर्ष के अस्थायी सदस्य के 7 कार्यकाल क्रमशः 1950 से 51, 67 से 68, 1972 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92, 2011 से 12 और 2021 से 22 के 8वें कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से बने। साथ ही साथ बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहला इसका अंग है महासभा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम जनरल असेंबली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ये आपका सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद आता है न्याय परिषद। फिर छठवा है सचिवालय। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है महासचिव। अब महासचिव की बात की है तो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ये हैं ट्रिगवैली। इसके साथ ही शुरुआत के 3 से 4 नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए और वो किस देश से बिलोंग करते हैं उसे हम देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में बात करें तो प्रथम थे आपके, इनका नाम है ट्रिगवैली। ये नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं और उनका समय याद रखिएगा 1946 से 1953। इसके बाद बने डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन देश से बिलोंग करते हैं ये, 1953 से लेकर 1961 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर आते हैं यू थाट, ठीक है, म्यांमार देश से बिलोंग करते हैं, 1961 से लेकर 1971 तक इनका समय रहा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया देश के रहे 1972 से 81 तक। जेवियर पियरे दा कुइयर पेरू देश से संबंधित हैं ये, इनका समय है 1982 से 91 तक। फिर आए डॉक्टर बुतरस खाली, मिस्र देश के हैं ये और 1992 से 96 तक इनका कार्यकाल रहा। आगे बढ़ेंगे, कॉफ़ी अन्ना की बात करें, घाना देश से संबंधित हैं ये, नाम एग्जाम में पूछ लेता है ये, 97 से 2007 समय। बान की मून इंपॉर्टेंट नाम है, दक्षिण कोरिया के हैं ये और इनका कार्यकाल रहा 2008 से 2017। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाल देश से संबंधित हैं और 2018 से अब तक ये महासचिव हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य और कृषि संगठन की। याद रखिएगा 1945 में इसकी स्थापना हुई और एग्ज़ाम में इसका मुख्यालय पूछा जाता है जो कि इटली के रोम शहर में है। फिर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, 1919 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1948 में स्थापना हुई WHO की, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को की बात करें हिंदी में, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और तथा सांस्कृतिक संगठन, स्थापना है 1946, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करें तो स्थापना वर्ष है 1865 और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना हुई 1944 में, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, स्थापना वर्ष है 1951, ठीक है, मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी कि यूनिसेफ की बात कर रहा है, इसका वर्ष भी इंपॉर्टेंट है 1946 और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, स्थापना है 1959 में, मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण
स्थापना वर्ष 1957, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। सार्वभौमिक डाक संघ, स्थापना हुई इसकी 1874 में, मुख्यालय है बर्न में जो कि स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसकी स्थापना हुई 1950 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, समय है 1944 का, इनकी स्थापना वर्ष। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, स्थापना वर्ष 1944, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी स्थापना हुई 1966 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना हुई 1965 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है जेनेवा में और स्थापना वर्ष है 1995। विश्व बौद्धिक संपदा, एग्जाम में पूछा जाता है, 1970 में स्थापना हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए 1969 में इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख लेते हैं, इसके मुख्यालय और स्थापना वर्ष एग्जाम में पूछता है। जैसे कि सबसे पहले है राष्ट्रमंडल, इसकी स्थापना हुई 1926 में। ठीक है, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम कहते हैं जिसको हम शॉर्ट में, स्थापना वर्ष 1961, मुख्यालय है बेलग्रेड सर्बिया में। आगे बढ़ते हैं, अरब लीग का स्थापना है 1945, मुख्यालय है काहिरा मिस्र में। सार्क, जिसको हम कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, DACH, स्थापना है 1985, मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। ओपेक की बात करें, फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ये, 1960 में स्थापना हुई इसकी और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा, एग्जाम में पूछा जाता है ये, स्थापना वर्ष है इसका 1863। आसियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और सन है 1967। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका समय वर्ष याद रखिएगा, स्थापना वर्ष 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है ये। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल, इसकी स्थापना हुई 1914 में, मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है ये। G50, ठीक है, मुख्यालय इसका बेलग्रेड सर्बिया में और स्थापना वर्ष है 1989, सॉरी 88, हाँ ठीक है 1989, ठीक है 1989। G77, 1964 में इसकी स्थापना की गई। फिर है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में इसकी स्थापना हुई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। G8 की स्थापना की गई 1985 में। इसके बाद इंपॉर्टेंट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखिए 1961 में इसकी स्थापना हुई, लंदन इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार 1970 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। एशियाई प्रशांत आर्थिक संगठन, सहयोग संगठन, स्थापना वर्ष 1981, मुख्यालय सिंगापुर में है इसका। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्थापना वर्ष 1991, मुख्यालय बेलारूस में है ये। बिम्स्टेक, इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, 1997 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। यूरोपीय संघ, 1993 में इसकी स्थापना की गई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। देखिए रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ध्यान रखिएगा इसे, इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार 1970 में दिया गया, ठीक है 1977 में।